तुम जो सोच रहे हो और जो यहाँ पे सेट कर रहे हो वैसा ही। तो जितना भी पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, जितना भी लेबर है, जैसे तुम बोले अब टायर्ड हो गया हूं, कुछ नहीं हो पा रहा है, वैसे तुम्हें दिखा पैर में घाव हुआ है और घाव के कारण से तुम चल नहीं पा रहे हो, घर भी अपना आ रहे हो तो लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे आ रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा है चलने में। हाँ, और तुम्हें मालूम है कि जिस टोल से तुम गुजर रहे हो, यहाँ पे टोला पड़ोसा में तुम लोग देखते होगे कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसको बचा हुआ है, तो बहुत लोग ऐसा होता है जो सोता है तो डंका का चोट बजता है तो नहीं उठता है, लेकिन एक मां बस एक बच्चा के रोने के कारण से कैसे नाइट में उठ जाती है। तुम माइंड सेट कर रहे हो कि सबसे आगे मैं रहूंगा, हार्मोन भी तुम्हारा माइंड में वैसा ही। तो ड्रीम हेल्पर में आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ पे क्लास 8 में हूं। चलिए बने रहिए वीडियो पे। चलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं और उसमें भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, तो एक पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिंदगी में आपको प्लेटफॉर्म पे लेके जाने वाला या सक्सेस की ओर लेके जाने वाला या शिखर पे पहुंचाने वाला सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आपके लाइफ में सबसे वाइटल रोल प्ले करता है, उसको बोलते हैं माइंडसेट। तो चलिए आज मैं यहाँ पे माइंडसेट पे ही बात कर रहा हूं। तो ये लाइफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है माइंडसेट, और ये माइंडसेट फुली तुम लोगों पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी आदमी यहाँ पे टायर्ड नहीं होता, कोई भी आदमी यहाँ पे थकता नहीं है। हम लोग मेंटली सोच ही ऐसा लेते हैं कि मैं थक गया हूं, उसके कारण से हम लोग थके थके फील करते हैं। अगर हम लोग सोचे कि मैं नहीं थका हूं तो हम लोग थके थके फील ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है, हम लोगों का माइंडसेट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने आए और स्कूल से हम लोग जा रहे हैं, तो ये डिपेंड हम लोगों पे पड़ता है कि घर पे जाके पढ़ना है कि घर पे जाके बहाना बनाना है कि दिन भर पढ़ के आया हूं तो फिर पढ़ो। ये डिपेंड तुम पे करता है। तो अगर तुम माइंडसेट ऐसा कर रहे हो कि मैं स्कूल में आया और बहुत थक गया, अब जाऊंगा तो पढ़ कैसे पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, तो तुम नहीं पढ़ोगे। तो बस यहाँ पे तुम्हारा सब कुछ है माइंडसेट पे है, सब बात माइंडसेट में फर्क पड़ रहा है। माइंडसेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर माइंडसेट तुम्हारा अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। चलो अगर तुम बोल रहे हो, चलो तुम टायर्ड हो गए हो, बहुत थके हुए हो और इतना थकान है कि इस थकान में कुछ कर नहीं पा रहे हो और आके आराम से यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, आराम से आके यहाँ पे बैठ गए, तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि अब इतना टायर्ड हो गए हो कि एक कदम तुम लोग जा नहीं सकते, ठीक है, बस तुम्हारे पास पीछे मैं एक स्नेक को छोड़ दे रहा हूं। या जैसे तुम बोले अब टायर्ड हो गया हूं, कुछ नहीं हो पा रहा है, वैसे तुम्हें दिखा स्नेक, तो क्या करोगे, तुम्हारा स्पीड इतना हाई होगा जितना कोई सोचा ही नहीं होगा। क्यों? काहे कि वहां पे डायरेक्ट मैसेज तुम्हारा माइंड में गया, बेटा भाग नहीं तो तू मरेगा, भाग नहीं तो तू मरेगा। माइंडसेट जैसे वहां पे चेंज हुआ, पूरा टायर्डनेस खत्म हो गया और तुम दौड़ना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रहा है? चलो तुम्हारे पाँव में, यहाँ पे पैर में घाव हुआ है और घाव के कारण से तुम चल नहीं पा रहे हो, घर भी अपना आ रहे हो तो लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे आ रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा है चलने में। हाँ, और तुम्हें मालूम है कि जिस टोल से तुम गुजर रहे हो वहां पे एक पागल कुत्ता है और तुम लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हो, चलने के शौर नहीं मिल रहा है। जैसे उसके सामने आए कुत्ता तुम पर दौड़ गया, क्या करोगे? अरे यार, तो अभी लंगड़ा के चल रहे थे ना, तो भागना कैसे शुरू के? वहां पे मैसेज गया ना कि भाग नहीं तो एक काट लेगा, और काटेगा तो कितना सुई ले रहा होगा रेबीज का मालूम है। उसके लिए तुम्हारा स्पीड एक बैग भाग गया। तो यहाँ पे जितना भी चीज है, कोई थकता नहीं है, तुम भी थक नहीं रहे हो। ये थकने का मेन रीजन है तुम्हारा सोचने का तरीका। तुम गलत तरीका से सोच ही ले रहे हो, जिसके कारण से तुम थक जा रहे हो। तीसरा मैं एग्जांपल दूं, हम लोग स्कूल में आते हैं, क्लासरूम में रहते हैं, दिन भर आके यहाँ पे बेंच पे बैठते हैं, दिन भर बैठते हैं और दिन भर बैठ के पढ़ते हैं। 10 to 4 हम लोग बैठते हैं। 10 to 4 का मैं बात करूं तो 6 घंटा हुआ ना। हम लोग घर पे जाते हैं और घर पे जाके पढ़ना शुरू करते हैं और आधा घंटा बैठ के घर पे पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरे मेरी कमर,
और यार 6 घंटा क्लासरूम में बैठा, एक बार भी हारे मेरी कमर नहीं बोला। ये घर पे आधा घंटा में हारे मेरी कमर कहां से हो गया? क्योंकि माइंडसेट है यहाँ पे। स्कूल में बैठते बैठते माइंडसेट है, स्कूल में जाएंगे तो हम लोग 10 बजे जाएंगे तो 4 बजे आना है, ये माइंडसेट है। तो हम लोग आते हैं तो टायर्ड फील नहीं करते हैं, रोज आते हैं, पढ़ते और जाते हैं। लेकिन घर पे हम लोग माइंडसेट करके नहीं बैठते हैं। हम लोग के दिल में होता ही नहीं है, हम लोग के दिल में ये चीज होता ही नहीं है कि मुझको बहुत हार्ड वर्क करना है, या बहुत हार्ड वर्क करना है, या बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत दिन से पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, फिर कम नहीं पढ़ना है, क्लास में टॉप करना है, या डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, या एग्जाम में किसी का भी अपने से ज्यादा मैं होने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मुझको बैठना ही होगा। बिना बैठे काम नहीं चलेगा। अगर माइंड सेट ऐसा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आराम से बैठोगे, आराम से पढ़ोगे। अगर ऐसा माइंड सेट तुम्हारा नहीं है तो भाई बहुत गड़बड़ है, तो भाई बहुत गड़बड़ है। क्योंकि अगर माइंड सेट तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम चाह के भी अच्छा से पढ़ नहीं पाओगे। तो जितना भी पढ़ना है, हार्डवर्क करना है, जितना भी लेबर है, ये सब माइंड सेट पे डिपेंड करता है। तुम जो सोच रहे हो और जो यहाँ पे सेट कर रहे हो वैसा ही धारणा बनेगा और तुम वैसा ही काम करोगे। बात समझ में आ रहा है ना मेरा? जो तुम माइंड सेट कर लिए हो ना वैसा ही काम होगा, दूसरा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले तुमको अच्छा करना है तो सबसे पहले अच्छा माइंड सेट करो, अच्छा माइंड सेट करो। लाइफ में एक अच्छा सा खुद को टारगेट दो। बस लाइफ में अच्छा सा टारगेट नहीं दो, लाइफ में अच्छा सा टारगेट देने का अर्थ हुआ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझको इंस्पेक्टर बनना है, मुझको IAS ऑफिसर बनना है, मुझको लोकसभा पास करके अधिकृत सेक्शन ऑफिसर बन के आना है, या यूपीएससी मुझको पास करना है। ये हो गया लाइफ में टारगेट। तो बस लाइफ में टारगेट देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्लास 8 है, 9, 10, 11, 12 बहुत कुछ इसमें मैंने बोला बनने के लिए बैचलर ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। तो 7 साल 8 साल लग जाएगा उसमें पढ़ने में, और पढ़ने के बाद तुम बनोगे तो इतना टाइम पे खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे। तो उसके लिए अब वो बनने के लिए बस नहीं, अब इसको वीक में लेके आओ, डे में लेके आओ, क्लास वाइज लेके आओ। टारगेट को छोटा करो। एक हफ्ता में कितना मुझको पढ़ लेना है, कितना मैं पढ़ रहा हूं, नहीं मैं इतना कर सकता हूं। ताकि 1-2 चीज मैं और बता रहा हूं। यहाँ पे टोला पड़ोसा में तुम लोग देखते होगे कोई औरत प्रेग्नेंट है, उसको बचा हुआ है। तो बहुत लोग ऐसा होता है जो सोता है तो डंका का चोट बजता है तो नहीं उठता है। लेकिन एक मां बस एक बच्चा के रोने के कारण से कैसे नाइट में उठ जाती है? उठ कैसे जाती है? जितना बार बच्चा रोता है उतना बार मां उठ जाती है, जबकि उतना पेन में उतना दर्द में रहती है लेकिन उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे माइंड सेट होता है, मेरा बच्चा रो रहा है। जैसे वो शुरू करता है वैसे ही आवाज मां को सुनाई दे देता है। तभी जितना गेम है यहाँ पे सब माइंड सेट का है। तुम माइंड सेट कर रहे हो कि यू आर द फ्यूचर टॉपर, फ्यूचर में तो टॉप करने जा रहे हो। तुम माइंड सेट कर रहे हो कि एक जगह पे जिंदगी में पहुंचना है। तुम माइंड सेट कर रहे हो कि इतना हार्ड वर्क करना है। तुम माइंड सेट कर रहे हो मुझको इतना घंटा बैठना है। तुम माइंड सेट कर रहे हो कि सबसे आगे मैं रहूंगा। हार्मोन भी तुम्हारा माइंड में वैसा ही प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, हार्मोन भी वैसा ही देगा, और तुम वैसा ही करना शुरू करोगे, और तुम्हारा इन्वायरमेंट भी वैसा ही होते जाएगा, और जैसा है होते जाएगा वैसा तुम करते जाओगे। तो यहाँ पे जितना भी चीज है जिंदगी में, जितना आगे बढ़ना है या जो करना है, सब रोल प्ले यहाँ पे माइंड सेट का है। सो माइंड सेट को भी गड़बड़ नहीं करना, या माइंड सेट में ये नहीं करना कि आज मैं थक गया हूं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट भी होगा, उसके बावजूद पढ़ नहीं पाओगे। जब भी माइंड सेट सही करना है, माइंड सेट करना है हार्ड वर्क करने के लिए, माइंड सेट करना है ऑनेस्टली पढ़ने के लिए, माइंड सेट करना है एग्जाम में टॉप करने के लिए, माइंड सेट करना है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। और ये सब माइंड से वो सब करने के लिए डेली बेस पे स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, यहां पे तुम्हारा परफॉर्मेंस सुधार होना पड़ा। सर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जवाब तुम्हें आना पड़ा, जवाब तुम दो। वो चेक करने के लिए कि हाँ आप रोज जवाब देने लगे, धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट वाइज प्रोग्रेस करने लगे, तो समझ लेना तुम्हारा माइंड सेट अच्छा होते जा रहा है और तुम हार्ड वर्क करते जा रहे हो। और ऐसा कर रहे हो तो तुमको कोई रोकने वाला कोई भी नहीं है। और ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर माइंड सेट फालतू बना के रखे हो, मोबाइल चलाता हूं तो सर खूब चलाने का मन करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, फालतू होता है ना, बच्चा सब रखता है यहाँ पे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है,
तो खेलने का मन कर रहा है, तो बात करने का मन कर रहा है, तो तुम माइंड सेट वैसा करोगे तो वैसा ही करने का मन करेगा। इसलिए अपना माइंड सेट को चेंज करो, जैसा तुम चेंज करोगे वैसा ही सब कुछ तुम्हारे साथ होगा और उतना ही अच्छा होगा। मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन चीज का गेम प्लान है? बस माइंड सेट का। माइंड सेट का मतलब माइंड को जैसे तुम सेट कर रहे हो, माइंड में जो तुम बोल रहे हो तुम्हारे साथ वैसा ही होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब कभी भी खुद को कम समझने की गलती नहीं करना है। यू आर द बेस्ट, जन्मजात तुम सबसे बेस्ट हो। तुम अगर समझ रहे हो कि तुम कमजोर हो तो तुम्हारा माइंड सेट है, तुम गलती क्लिक कर दी हो या तुम सेट गलती की हो, तुम बेस्ट हो और तुमको कोई हरा नहीं सकता, तुम विनर हो। माइंड सेट करो, कल के टाइम में तुम वही रहोगे। बात समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं है। चलिए, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं जब भी एक विद्यार्थी ओरिएंटेड ही वीडियो बनाता हूं कि विद्यार्थी का पढ़ाई कैसे अच्छा होगा, तो जैसे ही आप बेल आइकन दबाइएगा और वहां पे ऑल में सेट कीजिएगा, जितना भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और आप वीडियो को देखिए और अपना पढ़ाई को बेस्ट बनाइए और सबको क्रॉस कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।